हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज हम अपने नया वीडियो में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 3 का यूनिट 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पहले हम टॉपिक्स देखते हैं कौन कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, टाइप्स ऑफ पीडीई, फॉर्मेशन ऑफ पीडीई, सॉल्यूशन में क्या क्या है, लेग्रांजे मेथड है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में हमेशा आता है केटीओ में। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ नॉन लीनियर पीडी, जैसे कि हम क्लैराउट करके एक टॉपिक है, ग्रुपिंग से होता है, मल्टीप्लायर्स होता है, जिसमें कि मल्टीप्लायर मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि 2 मार्क्स में आता है। चार पिट मेथड जो कि हमारा 7 मार्कर क्वेश्चन ही AKT में ये आता है, आता ही आता है। तो अगर आपको छोटे छोटे टॉपिक्स मिस करने मतलब स्किप करने हैं, आप 1 डे बिफोर एग्ज़ाम या फिर कुछ टाइम पहले कर रहे हो, तो चार पिट मेथड ज़रूर करना, लेग्रांजे मेथड ज़रूर करना। और जैसे ये हो गया लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अगर आप लोगों ने M2 पढ़ा होगा तो M2 में हम पहले क्या निकालते थे, CF निकालते थे और PI निकालते थे। तो इसमें 3 केस है, होमोजीनियस में 3 केस CF और PI का है, और नॉन होमोजीनियस में 3 केस है CF का और 4 केस है PI का, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फॉर्म बस आप एक बार देख लोगे तो आप कर लोगे, ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, ठीक। इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इन सबको मिला के 7 मार्क्स का आता है, जो कि ये दोनों बहुत ईजी है, होमोजीनियस लीनियर पीडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट और नॉन होमोजीनियस लीनियर, ठीक है। इसमें कितने केस होते हैं, 4 केस होते। इसमें होमोजीनियस में 3 CF है और 3 PI के हैं। नॉन होमोजीनियस में 3 CF निकालने के प्रोसेस जो कि हम पहले M2 में पढ़ चुके हैं, बट तब भी हम पढ़ेंगे। और नॉन होमोजीनियस में 4 केस हैं हमारे, किसके, PI निकालने के, ठीक है। अगर आप हाफ भी कर देते हैं तो आपको मार्क मिल जाएगा। हमें याद रखना है इम्पॉर्टेंट क्या है, लेग्रांजे मेथड, चार पिट मेथड। चार पिट मेथड थोड़ा बड़ा है, बट हाँ, अगर इसमें हम कुछ भी कर देते हैं, हाफ भी कर देते हैं, तो हमें मार्किंग मिल जाएगी। ओके, और ये यूनिट 1 का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 1 जो कि हमारा है। इसमें पहले हमें ये याद रखना है कि ये हमारे जो भी हैं PQRST, ये हमारे वर्ड्स यूज़ होंगे, डेल Z बाई डेल एक्स, डेल Z बाई डेल वाई के लिए Q, इन सब के लिए यूज़ होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अगर ये वर्ड्स R दिया हुआ है तो उस इक्वेशन में उसके जगह पे ये लिखना होगा या फिर इसका यूज़ करना होगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ओके, देखिए, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे बोलते हैं। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जो कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल सेट टू बी लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट ऑन इन फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री मतलब फर्स्ट डिग्री इम्पॉर्टेंट है, मीन्स डिग्री और पावर अभी हमें पता है ना, पावर और डिग्री फर्स्ट डिग्री में हो तब, और नॉट मल्टीप्लाई टूगेदर। जैसे देखो फर्स्ट डिग्री में कोई पावर नहीं, कोई, ये सब फर्स्ट में है, सब फर्स्ट में है। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे P यूज़ हुआ है, यहाँ पे देखिए Q यूज़ हुआ है, तो P की जगह पे क्या था, डेल Z बाई डेल एक्स, डेल Z बाई डेल वाई, ऐसे ही हमें यूज़ करना है, ठीक है। नॉन लीनियर में देख सकते हैं, जो कि नॉन लीनियर किसे बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर नहीं रहेगा उसे नॉन लीनियर बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डिग्री का है, ये 2 पावर का है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है, और इसमें सब एक ही रहेगा, उसे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। मीन्स एक ही डिग्री या फिर एक ही पावर रहेगा, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए नॉन लीनियर है। टाइप्स ऑफ क्या होते हैं फर्स्ट ऑर्डर PDE, टाइप्स होते हैं लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर। लीनियर में हमें पता है जो फंक्शन है एक्स वाई जेड और पी क्यू की इज नोन एज लीनियर इफ इट इज लीनियर इन पी क्यू जेड एंड इज ऑफ द वन ऑर्डर। फॉर्म कैसा रहेगा उसका अभी हम आपको दिखाते हैं, ये आप देख लो। सेमी लीनियर, सेमी लीनियर में हमारा जो फॉर्म रहता है इक्वेशन का ये है, जिसमें कि ये P है, कैपिटल P हमको पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई का फंक्शन, यहाँ पे भी एक्स वाई का फंक्शन, यहाँ पे एक्स वाई जेड का फंक्शन, इस फॉर्म में रहेगा। जैसे देखो एक्स वाई यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है एक्स वाई जेड तीनों का होना चाहिए, और इस एक साइड हमारा एक्स वाई का रहेगा और एक साइड तीनों एक्स वाई जेड का रहेगा, हम समझ जाएंगे सेमी लीनियर है। और इसमें क्या है, इसमें लीनियर में क्या होता है, लीनियर में एक्स वाई फंक्शन,
हर जगह एक्स वाई का फंक्शन रहेगा। अगर लेफ्ट साइड एक्स वाई का फंक्शन बचा तो राइट साइड भी लेफ्ट एक्स वाई जेड का रहेगा। क्वासी लीनियर में क्या है, इसमें दोनों साइड एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन रहेगा। समझ गए? एक ये देखिए एक्स वाई जेड ये फॉर्म रहेगा। ये हमारा है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड। देखिए इसको प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर तीनों हो गए यहाँ पे। ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का? एक तो बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कैसे करना है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके उसके जगह पे कोई और अल्फ़ाबेट्स या फिर कोई चीज़ यूज़ करके, कोई चीज़ क्या, कोई अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके। जैसे देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कैसे होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का होता है, पहले हम एक फंक्शन है जिसको कि इक्वल टू 0 मान लेंगे और गिवन फंक्शन को हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ओके, देन जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 to 3 से। एलिमिनेट ए बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, फिर हमें रिक्वायर्ड पी डी मिल जाएगी। उसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा। ठीक है। और एक हमारा केस क्या बनता है, एक इम्पॉर्टेंट केस ये है, इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन वी गेट मोर देन 1 पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। अगर हमारा जो नंबर ऑफ कांस्टेंट है वो कम है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा वो ऑर्डर 1 का रहेगा और मोर देन 1 रहेगा। ठीक है।